हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम साइंस के लिए जो MP फॉरेस्ट गार्ड एवं जेल पहरे के लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानने वाले हैं। जो CHO जो इसके कंपोनेंट्स हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट्स के, इसके बारे में जानने वाले हैं। ये एक विशिष्ट तत्व हैं CHO, और आपने देखे होंगे इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने भी मिलते हैं जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे मीथेन के बारे में जानना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में जानना, कैसे कैसे एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में जानना। ये हम इन सब चीज़ों का आज इस एक ही वीडियो में कंप्लीट ये चैप्टर देखने वाले हैं। इसके पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे होंगे साइंस के तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने करे हैं, वो भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हमने डिस्कस करे हुए हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणु ग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जल कर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 580 किलोग्राम। ठीक है। ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है, तो वो क्या है? तो वह है नायलॉन। ठीक है, याद रखेंगे, नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? तो ये सभी को पता होगा, ये हीरा है। साथ में ये भी याद रखेंगे, हीरा तो है लेकिन जो हीरे का इस्तेमाल किया जाता है कांच को काटने में भी किया जाता है। याद रखें, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो वह होता है कोयला। ये कार्बन का अपर रूप नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है? वो है एसिटिलीन। ठीक है, वेल्डिंग करने के लिए एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर उपयुक्त नहीं है। तो पहला, पीने के लिए ये तो सही है, जबकि उपयुक्त नहीं है पीने के लिए। ठीक है। साबुन से कपड़े धोने के लिए तो ये भी सही है। बॉयलर्स में प्रयोग के लिए तो ये भी सही है। फसल की सिंचाई के लिए तो इनमें से सभी सत्य हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले आता है मीथेन, फिर आता है एथेन, फिर प्रोपेन और फिर ब्यूटेन। ठीक है, अणुभार के बढ़ते क्रम के अनुसार है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड है। इनमें से कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं? तो ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, एंटी हीलियम केंद्र के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की क्या क्या विवक्षता या विवक्षताएं हैं, ये बताना है। तो समझते हैं। तो पहला है कि यह खनिज परीक्षण की तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। तो ये गलत है। यह एंटी द्रव में निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। तो ये सही है। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। तो ये भी सही है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो वो था कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो वो है सेलुलोज। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ब्रह्मांड यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखेंगे, ब्रह्मांड में पूछ रहे हैं। तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो यह है कार्बन 14 को अपनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर है, जैसे कथन टाइप के पूछे जाते हैं तो इस टाइप में भी। तो कथन ये कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। तो ये सही है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है, ये जो आर कथन है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पानी का आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसलिए। नेक्स्ट है, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा है? तो वो है
कार्बन। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? कार्बन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों को मिलाता है? तो यह है कार्बन। ठीक है, ये तो हो चुका था। नेक्स्ट है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है? वो होता है कार्बन। याद रखेंगे, क्या होता है? कार्बन अनिवार्य तत्व है। वायुयानों के टायरों को फुलाने या भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी गैस होती है? ये होती है नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखेंगे, नाइट्रोजन। अगला है, लेड पेंसिल में क्या होता है? तो ये सभी को पता होगा, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, पेंसिल का लेड क्या होता है? तो ये एक ग्रेफाइट होता है। विद्युत का सुचालक होता है, याद रखेंगे, ग्रेफाइट। और सीसा लेड पेंसिलों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है ग्रेफाइट का। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में। ठीक है, ढलवा लोहे में। पिछली बार इससे क्वेश्चन बना था कि शुद्ध लोहा क्या है? तो पिटवा लोहा या डलवा लोहा, तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो ये होता है ग्रेफीन। ये सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो इसमें ये तो है नहीं, सर्वाधिक मजबूत इसमें होता है ग्रेफीन। ठीक है, याद रखेंगे, ग्रेफीन है इसका राइट आंसर। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बहुत डेंजर गैस होती है, तो याद रखेंगे ये भी। निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। अगला है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो ये होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। अग्निशमन यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस काम आती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है? तो ये बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हास्य गैस है, तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। कभी कभी ये N2O भी लिखकर आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, N2O हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया, ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है? एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड। एनेस्थीसिया में होता क्या है? रोगी को क्या करते हैं? बेहोश करते हैं। ठीक है, एक प्रकार से। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? तो स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, ठंडी गैस होती है, ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो वो होता है ऑक्सो कार्बन। बाकी ये ऑक्सो कार्बन नहीं होता, बाकी याद रखेंगे, कार्बन के अपरूप भी पूछे जाते हैं, तो ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है और फ्लोरेंस भी होता है। ये कार्बन के अपरूप होते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एथिलीन ग्लाइकॉन। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है, हास्य गैस क्या है? हमने पढ़ चुके हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखेंगे। एक तत्व के वाहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो XH4। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। ठीक है, नेक्स्ट है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये होती है हीलियम गैस, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, वो क्या होता है? जिंक होता है। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 11.11%, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या थी? तो ये थी यूरिया, सबसे पहले इसको बनाया गया था। ठीक है, निम्न में से सबसे सख्त यानी हार्ड कौन सा होता है? तो सभी को पता होना चाहिए, हीरा होता है। ठीक है, हीरा एक प्रकार का क्या है? तो ये कार्बन का एक अपर रूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? तो ये हीरा जो होता है कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी।
अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होती है? तो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। बेंजीन, ये बेंजीन पूछा जा चुका है, ठीक है, और ये रिपीट हो भी रहा था, ठीक है, रिसेंटली एग्जामों में। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें 12 सिग्मा 6 पाई होते हैं, गलत हैं। 6 सिग्मा 6 पाई गलत, 12 सिग्मा 3 पाई ये भी गलत, 6 सिग्मा 3 पाई ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। कौन गैसीय चक्र नहीं है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो ये मीथेन से प्राप्त होती है, इंपॉर्टेंट है। जब इनो लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या होता है? तो CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती तभी ऐसा होता है। अगला है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है स्नेहक के रूप में? तो वो होता है बॉक्साइट, ठीक है। क्या होता है? सॉरी, ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ठीक है, आइसोटोप ले लेता है। गुरु जल क्या होता है? तो ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन होता है। भारी जल है एक मंदक, ठीक है। भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? मंदक होता है। भारी जल का सूत्र याद रखेंगे सभी, D2O, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है, ये सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, हीरा ग्रेफाइट का एक बहुलक है, यद्यपि दोनों में ही कार्बन परमाणु हैं, परंतु उनके निर्माण की दशाओं के कारण उनके गुणों में अत्यंत भिन्नताएं होती हैं। तो ये हीरे की प्राप्ति है अति उच्च दाब और उच्च ताप लगने के बाद ऐसा हो पाता है, ठीक है। निम्न में से स्नेहक पदार्थ के रूप में प्रयोग कौन सा होता है? तो वो होता है ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सा यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है? वो होता है CH3CH2OH, यानी कि अल्कोहल का इस्तेमाल का मतलब बनता है, ठीक है। भारी पानी हेवी वाटर का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मैंने जब भी बता चुका हूँ, D2 यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। हेवी वाटर न्यूक्लियर विज्ञान में क्या होता है? तो हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कार्बन का वह रूप जिसे ग्रेफाइट कहते हैं, तो वो होता है हीरे की अपेक्षा बेहतर विद्युत चालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के लिए निम्नलिखित कौन सा एक सत्य नहीं है? तो कार्बन परमाणु की त्रिविमीय जाल नेटवर्क संरचना बनती है, बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट भी याद रखेंगे। त्रिविमीय जाल बनता है उसका नेटवर्क, ठीक है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के संलग्न होते हैं, ये भी सही है। इसका उपयोग कठोर औजारों में धार लगाने के लिए अपघर्षक के रूप में किया जाता है। तो A, B, C तीनों सही है, ठीक है। अगला है इसका चौथा ऑप्शन, इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। हीरे का जबकि स्नेहक के रूप में नहीं किया जाता, जबकि D2O का किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं, बाकी जो सत्य हैं इनको याद रखेंगे। जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है, सही है। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक प्रारंभ हो जाता है, ये भी सही है। जल में स्थायी कठोरता यानी कि MgCl2, CaCl2, MgSO4 और CaSO4 के प्रति कारण होती है, तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का अणु है? तो एक कार्बोहाइड्रेट का अणु है, याद रखेंगे। C2H5OH होता है, ठीक है, एल्कोहल से रिलेटेड वाला है अलग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो ये क्वार्टज कार्बन का एक रूप नहीं है। वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है, चुंबकीय स्थिर विद्युत और गुरुत्वीय बल किस संवर्ग में आते हैं? तो ये अस्पर्श बल के अंतर्गत आते हैं। आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? तो ये कार्बन, ठीक है, सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है कार्बन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर में जल के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 × 5H2O का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है? अपघटन होता है, ठीक है, जल अपघटन होता है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन, और ये कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट है जो CHO के कंपोनेंट्स होते हैं हमने उसके बारे में जाने। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे IQ अभिषेक सर्च करके भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।